दोस्तों, जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें और सभी तंदुरुस्त रहें, सभी धनवान बने रहें। भगवान श्री राम से हमेशा ये प्रार्थना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य है, वे कौन मनुष्य होते हैं, वे कौन प्राणी होते हैं, पुरुष अथवा स्त्री, जो बहुत ऊंचाई पर, बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंच जाते हैं अपने आत्मज्ञान से। जैसे आजकल हमारे गुरु लोग हैं, फिलोसफर हैं, विद्वान हैं और बड़े अच्छे समूह को बड़े बड़े प्रदर्शन करके जनता को सम्मोहित करते हैं, परंतु उनके पीछे कोई न कोई विवाद खड़ा हो जाता है। वो कारण क्या है? ये सब हमारी हस्तरेखाओं में होता है। उस उपलब्धि तक पहुंचकर लगभग कई गुरु ऐसे हैं जो आज के समय में आपके राम रहीम हैं, आपके गुरु आसाराम जी हैं, आपके रामपाल जी हैं, आप कई ऐसे हैं जिन पर अनेकों प्रकार के आरोप लग गए हैं। ये क्या असाधारण बात है? वो सब कुछ हमारी इन रेखाओं में छुपा राज है। आज बड़े ही ऐसे विषय पर बात कर रहा हूं जो देखने का और सुनने का विषय है। वे राज क्या है? अब जो इतने बड़े फिलोसफर, इतने बड़े अंतर ज्ञानी, एक बहुत बड़े समूह को, जिनके पीछे करोड़ों इंसान हैं, करोड़ों महिलाएं हैं और बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, और वो अपने अंत को कैसे खराब करते हैं। दोस्तों, हमारी हस्तरेखाओं में जिस जातक के हाथों में परबल, ये गुरु का क्षेत्र होता है, परबल बहुत असाधारण विकसित, और ये गुरु मुद्रिका सूर्य असाधारण विकसित और असाधारण तरीके से चली हुई है, असाधारण तरीके से चली हुई है जो है सूर्य रेखा। असाधारण विकसित गुरु, असाधारण विकसित आपका सूर्य पर्वत, और बुध का भी असाधारण तरीके से ही विकसित होना। इसके अलावा शुक्र पर जो कलाएं होती हैं, शुक्र हमारा कला का क्षेत्र है। यहाँ भी कई ऐसे निशान गुण होते हैं जो इंसान को ऐसी बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं जिस स्थान पर ये हमारे धर्मगुरु हैं। क्योंकि इतना बड़ा धर्मगुरु बनना भी कोई आसान काम नहीं, क्योंकि शुरू में इन्होंने अपनी बड़ी मेहनत की होती है, तपस्या की होती है, साधना की होती है, और एक समूह को समझाने की कला भी इनके पास होती है। मैंने खुद बड़े बड़े सत्संग में जाकर देखा है, इनका सम्मोहन करने का तरीका देखा है, क्योंकि शब्दों के ऐसे ऐसे बाण इनके पास होते हैं, शब्द भेदी बाण जिसको बोलते हैं, कि इंसान को ऐसे बांध देते हैं, सम्मोहन कर देते हैं। तो दोस्तों, इतने बड़े रुतबे को पाकर फिर भी अपना जो है जीवन नष्ट कर लेते हैं। कहीं जेल में पड़े हैं, कहीं जेल में पड़े हुए हैं। वो कारण क्या है? उसका भी कारण इन्हीं हाथों की रचनाओं में छुपा हुआ है। क्योंकि पूरे जीवन का सार जो है इन हमारी रेखाओं में छुपा होता है। फर्क देखने का है, समझने का है। हमारे पश्चिम देशों के जो भी विद्वान हुए हैं हस्तरेखा देखने वाले, उन्होंने इसका नाम हस्तरेखा विज्ञान को रखा है। मैंने खुद अपने उसमें चैनल पर रखा है हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान। ये कोई ढोंग ढकोसला नहीं है, ये कि विज्ञान है, गणित है। हमारे मस्तिष्क की सब बात हमारे हाथों में आ जाती है। तो उनका चरित्र कैसे बिगड़ता है? इतने बड़े फिलोसफरों का, इतने बड़े विद्वानों का चरित्र क्यों बिगड़ता है? मेरी रेखा कौन सी हाथ में जन्म लेती हैं जो उनके चरित्र को खराब कर देती हैं? दोस्तों, इसके ऊपर मैं आज चर्चा करूंगा। तो ये हमारी जो है, ये हमारी एक वासना रेखा होती है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इस रेखा को बड़े गौर से देखना पड़ता है। ये हमारे चंद पर्वत पर और राहु से थोड़ा बाहर की ओर
और इसके दोनों सिरे, इसकी पहचान क्या होती है वासना रेखा की, इसके दोनों सिरे भाले के आकार के होंगे, जहां से चलेगी और जहां खत्म होगी, और ये कभी खंड खंड नहीं होगी। बीच का जो इसका जो बीच वाला हिस्सा है ये बहुत गहरा होगा, और ये इस लगभग इसी स्थान पर ही पाई जाती है। पहला निशान। दूसरा, यदि ये हमारा सूर्य पर्वत है, सूर्य पर्वत पर यदि जाल बना हुआ है, परबल सूर्य रेखा भी है परंतु जाल बन गया है, ये सब बाद में बनते हैं दोस्तों। जब उनका चरित्र बिगड़ना शुरू होगा तभी ये जाल बनना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे चरित्र उनका खराब होगा, चरित्र पर खोट आएगा, वैसे वैसे ये जाल बनना शुरू हो जाएगा। यहां पर हमारी जो ये गुरु मुद्रिका है गुरु पर्वत पर, ये एक अलग ही ढंग से गहरी हो जाएगी, क्योंकि गुरु तो परबल है जिस कारण प्रसिद्धि मिली है, परंतु गुरु मुद्रिका का अचानक गहरा होना, ये कई लक्षण ऐसे हैं जो पथ भ्रष्ट की ओर ले जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, धर्मांधता का शिकार बना देते हैं, अपने अनुयायियों को, अपने सेवकों को धर्मांधता की ओर ले जाते हैं। धर्म में उनको अंधा इतना कर देते हैं अपने बातों के जाल से, अपने शब्द भेदी बातों से, जो उनके पास शब्दों का विस्तार है, क्योंकि ढंग तो है ही उनके पास में, वो ऐसा घुमाते हैं जहाँ तक का दिमाग कि वो धर्म में अंधा हो जाता है। मैंने 3 प्रकार के पागलपन पर वीडियो बनाई है। 3 प्रकार से इंसान पागल होता है: धर्मांधता, आसक्ति और विषाद। तो वे क्या करते हैं, तीनों प्रकार के बाण छोड़ते हैं। पहला धर्मांधता का, दूसरा आसक्ति का, और तीसरा फिर वो विषाद में डाल देते हैं। एक ही छत के नीचे सब मंत्र आ जाते हैं दोस्तों। बड़ी खास वीडियो है, ध्यान से सुनना और शेयर भी करना दोस्तों को। जो लोग धर्म में अंधे हो रहे हैं, अपने गुरुओं के चक्कर में आकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे, कुछ न क्या गुरुओं के पास, केवल जो मैं बता रहा हूं ये है। 3 किस्म के बाण चलाते हैं। पहला धर्मांधता, इंसान को धर्म में इतना अंधा कर देते हैं कि वो धर्म के अलावा कुछ समझता ही नहीं। कुछ धर्म में तो आतंकवादी तक जो बन जाते हैं, वो क्या होता है, वो धर्म का जाल फेंकते हैं, धर्मांधता का जाल फेंकते हैं, और इंसान उसमें अंधा होता चला जाता है। यहां पर ये तीनों जाल फेंकते हैं, धर्मांधता, आसक्ति और फिर विषाद में डाल देते हैं उसको। जब तक खुद ही नहीं समझता तू क्या करने जा रहा, जब आंख खुलती है, जब वो लुट पिट जाता है, सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या है गालिब। अब देखो, एक ताजी खबर सुनी, कोई महाराष्ट्र में बड़ा चमत्कारी तरीके से सुने जो है सारे जाल फेंकता वो सब जाल फेंके सुने जो मैंने अभी बताया है। तीनों जाल फेंक के बड़ी बड़ी लड़कियों को, बड़ी बड़ी औरतों को, बड़े घरानों की लड़कियों को वो अपना यौन शोषण का शिकार बनाता था। कोई समझ नहीं पाया। मेरी वीडियो सबको शायद ऐसी लगती है, ये तो वैसे ही बकता है बुढ़ा, ये तो वैसे ही बोलता है, परंतु मैं इस बारे में, ये तो कल की घटना है, अभी मैं तो बहुत पहले वीडियो बनाई थी। कोई ना समझे, कोई ना देखे तो मेरी गलती नहीं है। कहीं तो कहते हैं बकवास कर रहा है, मेरी बात बकवास दिखती है, परंतु हर बात में एक सार छुपा हुआ है। ये ऐसी वीडियो मैं आज बनाई कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये कहाँ से खोज करता है। ये सब हाथों की रेखा में ही है। मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी, मैंने कीरो को पढ़ रखा है। कीरो ने बहुत पहले लिख दिया था ये, मैंने 40 साल पहले किताब पढ़ी थी कीरो की। तो इस किस्म की जब घटनाएं हाथ में आ जाती हैं तो इंसान सातिर बन जाता है, उसके अंदर कामुकता आ जाती है। उस कामुकता में वे अनैतिक कार्य कर जाता है जिससे उसकी बदनामी होती है। ये सूर्य पर्वत पर जाल का बनना, बदनामी भरी बात। मान सम्मान की कोई चिंता नहीं रहती उसको, वो अपना ध्यान ही नहीं करता, इतना बड़ा गुरु होकर भी, कि तेरा मान सम्मान खराब होने लग रहा, क्योंकि उनको रेखाओं का ज्ञान नहीं है, उनको तो ढोंग करना है। इसके बाद वे फिर जेल में क्यों जाते हैं, ये भी रहस्य हाथों में ही है।
यानी कि सब कुछ कर्म करने के बाद उनको जेल क्यों होती है, जेल किस कारण होती है? ये मूल स्थान है सूर्य का, जो हमारी अनामिका उंगली है, इसके मूल में अगर कोई क्रॉस का निशान दिखाई दे, इस प्रकार क्रॉस का निशान दे, जाल भी हो क्रॉस भी हो, तो निश्चित तरीके से फिर वो जेल यात्रा के लिए तैयार रहे। और यहां तक लिखा कि उन्होंने तो उसकी जेल में मृत्यु भी जेल में ही हो सकती है। उसके दुष्कर्मों का प्रभाव दूसरों को समझाते समझाते जो दुष्कर्म पे आ जाता है, तो उसकी मृत्यु भी जेल में ही निश्चित है। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, मेरा नहीं मानना है, मेरा खुद का भी प्रैक्टिस है। मैंने 5 साल पहले आशाराम को बताया था, जब उसका पूरा झंडा लहर रहा था, मैं कहा गुरु जी जेल में जाएंगे और इनकी देखना पहले पा रहे, पर इनकी मृत्यु भी जेल में ही होगी, क्योंकि सब निशान मैंने एक फोटो देखा था। ऐसा तो मौका मुझे आज तक मिला नहीं उनका हाथ देखूं, मैंने फोटो देख के ही बता दिया था। ये माफ करना, मैं वीडियो खास बनाता हूं, देख लो और शेयर कर दिया करो। जय श्री सीताराम।